आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। कटुआ क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात से पहाड़ खिसकने से मरकेटा की घाटी में बनी सड़क में करीब 40 से 50 मीटर की दूरी में दरार आ गई। ग्रामीणों ने बताया कि 25 साल पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 10 किलोमीटर दूर के फेर को कम करने के लिए पहाड़ काट कर मरकेटा से रायपुर घाटी में निकलकर एक सड़क बनवाई गई, जो आगे हरसाना और लक्ष्मणगढ़ की ओर जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी और पहाड़ में हो रहे खिसकाव के चलते सड़क में दरार पड़ गई, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रही है। वहीं पहले कई दुर्घटना हो चुकी है, वहीं इन दिनों हुई लगातार बरसात के कारण अधिकांश सुरक्षा दीवार जर्जर व कमजोर हो गई है। करीब 40-50 मीटर सड़क पर 1 से 2 इंच चौड़ाई में दरार पड़ गई है। ग्रामीणों का कहना है दरार हर दिन बढ़ रही है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इधर घाटी के भैरव मंदिर के महंत कमलदास महाराज ने घाटी की सड़क के दोनों ओर सुरक्षा दीवार को पुख्ता बनवाने और सड़क की दरारों को भरवाने के लिए दरार आने की जांच की मांग की है। इस रोड पर बहुत लंबी लंबी टेढ़ गई मकरेटा भैरू घाटी, इसमें बहुत वाहन आते हैं। यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं देता है। कम से कम 80 फुट गहराई में जाके रुकेगा कोई साधन, अगर गलत हो गया तो आप कृपा करके इसकी ध्यान दे। और काफी दूर में होगा टेढ़ चल गई। ठीक है, ये बारिश के बाद में हुए महाराज जी? बारिश के बाद में हुआ ये, बारिश होगी यार, बाद में हुआ ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये दीवार बिल्कुल ढह सकती है। दीवार का खतरा है। साधन बहुत जाते हैं। हाँ, भारी वाहन जाते हैं। कम से कम 80 फुट नीचे जाके रुकेंगे अगर ऐसी होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता है अगर इसमें। हो सकता है। आप कृपा करके और इसका ध्यान धरें। कटुआ तसई में खेत से चारा काटते समय सर्पदंश ने किसान की मौत हो गई। तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि तसई गांव निवासी भगवान सिंह पुत्र पूरन सिंह राजपूत बुधवार सुबह अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए खेत पर लाया, जहां पर चारा काटते समय भगवान सिंह को सर्प ने काट लिया। जानकारी होने पर उसे कटुआ CHC लाया गया। गंभीर हालत में भगवान सिंह को अलवर रेफर कर दिया, जहाँ रास्ते में उसकी मौत हो गई, जिसका कटुआ CHC में पोस्टमार्टम पर पंचनामा कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पुत्र बाबूलाल राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के साथ हत्या के मामले को लेकर आक्रोश मोमबत्ती जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। अलवर कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म में हत्या का मामला अलवर जिले में भी देखने को मिला, जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लंबी सर्किल पर इकट्ठा होकर छात्र डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की व लंबी सर्किल पर प्रदर्शन भी किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर S.C. मित्तल ने बताया, चेस्ट मेडिसिन 2 ग्रे मेडिकल कॉलेज कोलकाता में द्वितीय वर्ष की छात्रा डॉक्टर मोमिता की हत्या के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ घटना होना बहुत ही शर्मनाक है। इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने भी सख्त आदेश निकाले हैं। उन्होंने यह भी बताया, दरअसल पीड़िता एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर थी, जो कि अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई थी। बताया जा रहा है कि वह सरकारी अस्पताल में अपनी रात की ड्यूटी के दौरान हॉल में आराम करने गई थी। पोस्टमार्टम के अनुसार महिला के साथ बलात्कार हुआ बताया गया है और उसे प्रताड़ित भी किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर एक गहरा घाव पाया गया है, जो जननांग उत्पीड़न का संकेत देता है, जिसका सिर दीवार या फर्श से टकराया था। कोलकाता पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मार्मिक घटना को लेकर सभी रेजिडेंस डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्यक्त है। उनका कहना है कि जो भी इसमें आरोपी हैं, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि ऐसी घटना पुनः किसी के साथ नहीं हो पाए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर ममता देवदास के साथ में उनका जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं शहीद स्मारक पर और मंगली सर्किल से कैंडल मार्च निकाला है। और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो कल्पित है उसको बहुत शीघ्र से शीघ्र सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि जो आगे आने वाले पूरी जनरेशन को सबक मिले कि हम इस तरह की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ इस तरह का बलात्कार और मर्डर नहीं कर सकते। और ये नजीर पेश हो देश में कि ये बहुत हो चुका है।
बहुत हद हो चुकी। पहले निर्भया हो, चाहे लालसोट में हमारी डॉक्टर बहन के साथ सुसाइड का केस हो, चाहे पहले कलकत्ता में ही आंख फोड़ना डॉक्टर का मरीज के परिजनों द्वारा, और अब इस तरह का जो बहुत ही रिसेंटली जो हुआ है कांड, इसकी हम बहुत कड़े शब्दों में IAN अलवर भर्त्सना करता है और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी ही दोषियों को सजा मिलेगी, कड़ी से सजा मिलेगी और आगे के एक्शंस हम जो स्टेट हेडक्वार्टर या नेशनल हेडक्वार्टर होंगे, आगे हम हड़ताल करनी है, काम बंद करना है, उसके आगे से काम करेंगे। आज मैंने उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा है, श्रद्धांजलि की है। मैं अलवर के सभी चिकित्सकों और सभी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मुहिम में हम सब साथ हैं और आगे इस तरह की प्रवृत्ति रोकने के लिए हमको बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मैं डॉक्टर SC मित्तल हूँ, अध्यक्ष हूँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अलवर जिले में पशुधन स्वास्थ्य एवं पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से बचाव हेतु राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान प्रत्येक माह के 6 अंतराल पर विगत 2020 से लगातार जारी है, ताकि जिले में FMD रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जा सके। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार मित्तल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी अलवर के आदेशानुसार टीकाकरण अभियान में वैक्सीन को सुरक्षित रखने हेतु आइस लाइन रेफ्रिजरेटर 57 सहित रेफ्रिजरेटर की संख्या बढ़ाने से कोल्ड चेन बनाए रखने हेतु अब फीडिंग सेंटर 91 हो गए हैं। वैक्सीन की कोल्ड चेन सही रखने हेतु AVIN प्रणाली अंतर्गत अर्थात एनिमल वैक्सीन इंफॉर्मेशन नेटवर्क हेतु भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अलवर जिले का चयन कर पायलट मोड पर मिशन को पूर्ण कर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भारत सरकार की टीम द्वारा अलवर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संपन्न हो गया। और इसी के साथ खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ परचम लहरा रहा है। इस वर्ष भी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जांगिड़, दीक्षिता शर्मा, पलक जैन ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से भी सम्मानित किया गया है। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, कीमत फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं
और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echocardiogram, video ECG, and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centor CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System, and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctors team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 9414203193. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं खबर की। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव में मुख्य बाजार में स्थित शिथाई वाले हनुमान जी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से सावन मास मंगलवार रात्रि को सामूहिक संगीत में सुंदरकांड के पाठों का आयोजन हुआ। संगीत में सुंदरकांड पाठ आयोजन की शुरुआत मंदिर के पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन के द्वारा विधिवत हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना व अखंड दीप प्रज्वलित करके की गई। सामूहिक सुंदरकांड पाठ के आयोजन कार्यकर्ताओं ने ढोलक, झांझ व मंजीर आदि वाद्य मंत्रों से धुनों की स्वर लहरियों के बीच संगीत में सुंदरकांड चौपाइयों की बोली जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुंदरकांड के पाठों के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। भजन संध्या में गायकों ने हनुमान जी का भजन मारो बालाजी महाराज, अनमुखी थारी झांकी, छमछम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, सरीखे वजूर की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। इस दौरान हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया तथा मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा की सुगंधित पुष्पों से फूल बांका झांकी सजाई गई। अलवर जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम बड़ी सवाई राम में भाई बहन के अटूट प्रेम व विश्वास के बंधन पर नवाचार करते हुए बुधवार को राजगढ़ वैश्य महिला समिति के तत्वाधान में समिति की लगभग 11 महिला सदस्यों ने गढ़ी सवाई राम स्थित उत्कर्ष संस्था में पहुंचकर सेरेब्रल पॉलिसी के ग्रसित व मूक बधिर लगभग 17 बच्चों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें कपड़े, खिलौने, बिस्किट, फल तथा मिठाई देकर उनके साथ खुशी साझा की। इस दौरान महिलाओं ने 11 माह के नन्हे बालक से त्रिलोक से राखी बांधी। इस खुशी के अवसर पर सभी माताओं की बच्चियां भी मौजूद थी। सभी समिति के महिलाओं की व बच्चियों की माताओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। इस अवसर पर संस्था के निदेशक RC मीना, डॉक्टर स्वाति यादव, मीना
नेहा खंडेलवाल सहित अन्य महिला मौजूद थी। लॉर्ड सिटी होम सोसाइटी में ओन टावर और गणपति टावरों में मंगलवार सुबह से पानी न आने की वजह से सोसाइटी के लोगों ने रात को सोसाइटी का गेट बंद करके वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ धरना प्रदर्शन और मेंटेनेंस चोरी के आरोप लगाए और वहीं सोसाइटी की महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस ने आकर समझाइश की और रास्ता खुलवाया। लॉर्ड सिटी निवासियों का कहना है कि लॉर्ड सिटी होम्स की वर्तमान कार्यकारिणी अवैध चुनाव प्रक्रिया से बनी है, जिसकी वजह से सुविधाओं का अभाव है। जवाबदेही से कार्यकारिणी के पदाधिकारी दूरी बनाकर रखते हैं। बुधवार को ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी स्टाफ के साथ मिलकर स्कूल के प्रधानाचार्य ने एक जागरूकता का कार्यक्रम किया, जिसमें देश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोना दुबे ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित तौर पर जुल्म और सितम हो रही है। बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यक वहां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि हम अब भी ऐसे ही सभी लोग जातियों में बटे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे देश में यह भी हालात पैदा हो सकते हैं। इसके लिए विद्यालय में जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि हम सबको सभी धर्मों को छोड़कर एक ही धर्म भारतीय धर्म ही रखना चाहिए। सब लोग भारतीय हैं। जी मैडम, बताइए क्या कार्यक्रम आपके यहाँ आज स्कूल में किया गया है? आज हमने सभी स्टाफ को इकट्ठा करके देश में जो स्थितियां बन रही हैं, बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है हिंदुओं को लेकर, उस पर चर्चा करी गई कि इस तरीके का जो अराजकता का माहौल है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे, अगर हम जातियों में बटे रहेंगे तो हमारे भी वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश में भी ये हालात पैदा हो सकते हैं। इसके लिए आज हमने अपने स्टाफ में एक जागरूकता का कार्यक्रम करा कि हम सब अपने जातिगत भेदों को भूल करके सिर्फ एक ही धर्म रखें और वो हो हमारा भारतीय धर्म। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, तो हमें आपस के भेदभाव को भूल करके हमें आगे प्रयास करने हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमारे भारतवर्ष में ना हो। हम कड़े शब्दों में बांग्लादेश में जो अत्याचार हुआ है, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, हमारी माँ बहनों पे जो अत्याचार हुआ है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या नाम है आपका? मोना दुबे, प्रिंसिपल ओसवाल।